आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 हो चुका है। पेपर आपके सामने है, आप दे चुके हो, हम एनालाइज कर चुके हैं। अब हम इस पर यह बात करेंगे कि किस तरीके से कितने नंबर वाले या कितने क्वेश्चन जिनके सही है वो मेंस में जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। उस संबंध में यदि मैं आपसे कुछ कहूं तो पेपर के लेवल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, उसका भी एनालाइज करना पड़ेगा हमें। यदि मैं पेपर के बारे में बताऊं तो थोड़ा सा आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। आपके सामने है सारी स्थितियां, ये देख लीजिए। सिंधु नदी, गंगा नदी, आपको बताया जाता है। बुद्ध का ध्यान, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण याद कीजिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको करवाए थे। ये देख लीजिए, मैंने कहा था कि प्राचीन नदियां और आधुनिक नदियों को सुमेलित करवाया जाता है। सेम डीटो क्वेश्चन आपके पास है, सेम डीटो क्वेश्चन। सुमेलित के संबंध में देख सकते हो, अन्य संबंध में देख सकते हो। आगे और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये आप फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, जो बच्चे नेशनल मूवमेंट कर चुके हैं, उसकी वहां पर डिटेल दी जाती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये देख लीजिए। मोरले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार, दोनों बताए जाते हैं आपको कि हमेशा कभी मत भूलना। आपके सामने है सारी चीजें ये, और बहुत सारी चीजें हैं। आइए कुछ और चर्चाएं और कर लेते हैं। करंट के संबंध में मैंने कहा था, जो भी बच्चे क्लास के अंदर आते हैं, कि आप करंट के क्वेश्चन जरूर एनालाइज करें। याद कीजिए, जो भी आपको करंट में करवाया गया, थोड़ा सा करवाया गया था, याद कीजिए, मैंने कहा था यही पढ़ना है आपको चीजें मैंने सारी बताई थी वो, और उस संबंध में आप एनालाइज कर सकते हो। ये देख लो, बाघ गुफा के बारे में मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश, और हड़प्पा वगैरह, ये आपके सामने है सारी चीजें। थोड़ा सा मैं करंट के बारे में बताना चाहूंगा। याद कीजिए, यूनेस्को, मैंने आपको कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, एक सीरीज प्रारंभ की थी, उसमें मैंने यूनेस्को के बारे में बताया था। जब दीपावली को जब घोषित किया गया था धरोहर, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो संस्था है मोस्ट इंपोर्टेंट हो रही है, इस पर ध्यान रखना। ये पूछ लिया गया यहां पर। यदि हम आगे की बात करें, सागरमाला कार्यक्रम, याद कीजिए, समुद्र के संबंध में मैंने आपको बताया था सारी, सागरमाला कार्यक्रम, लक्ष्य वगैरह सब सारी चीजें हैं। इस जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको बताया गया था कि इस पर आप मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी तैयारी रखें ध्यान से, तसल्ली से। यदि मैं इस क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को देखना आप, भारतीय राज्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसने पूछा है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सभी भारतीय राज्यों में राजस्थान सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सिक्किम एकमात्र राज्य है, एकमात्र, पूरी स्थिति बदल देगा, ध्यान रखना, राज्य है जो केवल अन्य भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। याद कीजिए, मैं आपको नहीं कहता, ज्योग्राफिकल स्टेटस ध्यान रखना आपने। अब आगे चलकर जब आप देखोगे तो हॉर्मुज के बारे में भी आपसे पूछा गया है। हॉर्मुज जल संधि, याद कीजिए कितना करवाया था आपसे, बीच में गल्फ कंट्रीज करवाई थी आपको, फारस की खाड़ी के आसपास जितने देश थे वो मैंने सारे आपको बताए थे, वो सब इसके सामने हैं। आप देख सकते हो इन चीजों को। पेपर आपने देख लिया है, एनालाइज कर लिया है। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, ये देख लीजिए। सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बताया था। बस उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, यदि हम इसको गंभीरता से कर लेते हैं तो आपकी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि आप जानते हो कि इसकी जो कट ऑफ होती है वो भी काफी कम ही जाती है, ज्यादा नहीं जाती है। सारा यदि आप एक लेवल पे आप करके आ जाए, ग्रीन हाइड्रोजन कितनी बार करवाया था, अंतरिक्ष कार्यक्रम तो देखिए चलता ही रहता है अपने। संसद के सदस्य, SC ST, ये चीजें आपको सारी चीजें करवाई हुई है, किसी न किसी रूप में आपके सामने थे। करंट के संबंध में यहां पर जो मैंने आपको बताए थे, ये देखिए, ये देखो, यूरोपियन संघ, याद कीजिए मैंने बताया था, ये मैंने कब कराया था ये भी बता देता हूं।
26 जनवरी 2026 को भारत के गणतंत्र दिवस पर ईयू को मुख्य अतिथि बनाया गया था, चीफ गेस्ट। याद कीजिए, उर्सुला वान डेर, मैंने आपको बताया था वो आए थे। मैंने कहा था 27 देश है, याद कर लेना। इसमें से ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा सदस्य है कौन सा नहीं है, सेम वही क्वेश्चन। निम्न में से कौन से देश यूरोपियन संघ के सदस्य है? आपके सामने है सारी चीजें, मैं कुछ नहीं कह रहा, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप देखोगे हॉर्मुज जल संधि के बारे में आपसे पूछा गया है। हॉर्मुज जल संधि, इस पर आपसे क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो कट ऑफ के संबंध में है कि ये जो प्रीलिम्स हुआ है इसमें कौन से स्टूडेंट मेंस के लिए तैयार रहे। लेकिन इसकी जो बातें हैं मैं जल्द ही आपको बताऊंगा। मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए, जो भी स्टूडेंट आप देख रहे हो, आपके कितने क्वेश्चंस एक्यूरेट सही बैठ रहे हैं। ध्यान रखिए, एक्यूरेट का क्या मतलब होता है? एक्यूरेट का मतलब यह है कि गलत वाले काट कर जो भी आप करते हो जिस तरीके से, मतलब उतने नंबर मुझे आपको बताने हैं। या आप ऐसा भेज दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है, इतने गलत है, ये भेज दीजिए आप मुझे। और आप जब आप मुझे भेज दोगे तो मैं आपको जल्द ही कल सुबह तक, क्योंकि इसी के आधार पर हम एनालाइज कर सकते हैं, आपके सहयोग के बगैर ये अधूरा है, वास्तविक नहीं होता है। तो मैं दोबारा आऊंगा आपके सामने कट ऑफ को लेकर, लेकिन इससे पहले आप मुझे इस संबंध में जानकारी प्रदान करें। तो दोस्तों, पेपर को ध्यान से देखिए। मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा, मैंने टेलीग्राम पे ये पेपर सेंड कर दिया है, टेलीग्राम पे पेपर सेंड कर दिया है। और मैंने जो आपको गुरुवार को, थर्सडे को जो बात कही थी, मैंने ये कहा था कि आप पेपर को ध्यान से पढ़ना और जो आपको क्लास में बताया गया है उससे आप मिलान करना, उससे आप मिलान करो, आप में एक विश्वास पैदा होगा। और आपके सामने है सारी स्थितियां, तो आप देख सकते हो। तो आप ये काम जरूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपके क्वेश्चन कितने सही है, कितने गलत है। तो इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।